जोहार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। SPSLTR यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम सतवंती आज मैं फिर से SPSLTR झारखंड में आपको लेके आई हूँ झारखंड टेट के बारे में, जो बीएड का DLED का माध्यम से है। तो झारखंड टेट के बारे में आ गया है। जो टेट का जो इंतज़ार था वो आ गया है। 2018 में आया था, देखिए कितने साल के बाद आया है 2024 में। टेट का तो देखिएगा स्क्रीन पे आया है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना देखिए डाल दिया है। झारखंड सरकार ने बहुत ऐसा वैकेंसी डाल रहा है। देखिए टेट का भी वैकेंसी आ गया है। जितने भी BED DLED वाले हैं वो देखिएगा टेट का कैसे भरना है, कब भराएगा, कितना परीक्षा शुल्क है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिएगा आप सब कि टेट में क्या क्या मांग किया है। विज्ञापित संख्या 30 2024 जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वही हम बताएंगे आप लोग को। तो एडेट द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2018 में आया था। 2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञापित प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट देखिएगा। यहाँ पे www देखिए यहाँ है www.JSC झारखंड जो भी इन JSC पर उपलब्ध है, जिसका गहनता पूर्व अवलोकन किया जा सकता है। योग्य यह अर्हतधारी अभ्यर्थियों से यह परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन ऑनलाइन परीक्षा पंत्र देखिएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए 23/7/2024 से 22/8/2024 तक भराना मतलब शुरू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं 23/7/2024 से, देखिए यहाँ 23/7/2024 से 22/8/2024 तक आमंत्रित किया जाए। मतलब 23/7/2024 से भराएगा, 22/8/2024 तक ला भराएगा। 1 महीना कम से कम भराएगा। इसलिए जो भी BED किए हैं, जो भी DLED किए हैं, उन लोग चूकिएगा मत, भर दीजिएगा। क्योंकि ये बार बार वैकेंसी नहीं आता है, बार बार ये नहीं आता है, 8 साल 10 साल पे आता है। यहाँ पे देखिएगा पहला है वंचित अर्हता एवं योग्यता। देखिए भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, कहीं अपराधी मतलब मामले में न्यायालय में जैसे केस मुकदमा में भी दोष नहीं हो। तीसरा में है शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। आगे देखिएगा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 मतलब प्राथमिक कक्षा जो DLED किए हैं उनको 1 to 5 1 से 5 तक ला, और जो BED किए हैं वो 6 to 8 तक ला भर सकते हैं। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत दे रहा है, क्योंकि 18 में आया था उसी के तहत दे रहा है। 253 दिनांक 18/2/2022 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का संशोधन के द्वारा ये सब दिया गया है। इतना जानना जरूरी नहीं है, आगे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 to है एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्त में 5%, देखिए यहाँ 5% छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVGT के अभ्यर्थी को न्यूनतम प्राप्तांक में
7% छूट दी जाएगी। देखिएगा आगे है, देखिए अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व, तीसरा पढ़िए, देखिएगा नियम 6G1, 6G2, 6G5 एवं 4-5 में विनिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। ये सब इतना जाना जरूरी नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। 4 में देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने का अनुमति प्रदान की गई हो, जो तत्पर नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है, उनके अभ्यर्थी का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। 5 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 दिनांक 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अहर्ता रखते हैं या नहीं बोला जा रहा है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के लिए स्वयं जिम्मेवार होना होगा और उनका अभ्यर्थी कनिष्ठ रद्द माना जाएगा। यहाँ देखिए आगे देखिएगा, शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप नियमवत होगा। यहाँ देखिए, पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं, मतलब 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों लेवल का भर सकते हैं, मगर बीएड वाले जो हैं वो भर सकते हैं 6 to 8 ही भर सकते हैं। मगर जो यहाँ पे बोला गया है कि जो बीएड वाले हैं वो 6 to 8 ही भर सकते हैं, बट डीएलएड वाले जो हैं, जो बीए कर चुके हैं और डीएलएड कर चुके हैं, उन लोग को 6 to 8 1 to 5 दोनों भर सकते हैं। बट बीएड वाले जो हैं वो 6 to 8 ही भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 6 to 8 ही भर सकते हैं बीएड वाले। हाँ, जो बीएड कर रहे हैं वो अपेयरिंग में भी भर सकते हैं। ख में देखिएगा, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि नियमित होगी। देखिए यहाँ पे प्राथमिक कक्षा 1 से 1 to 5 जो डीएलएड किए हुए हैं 1 to 5 उनका 2.5 घंटा होगा, और जो बीएड किए हुए हैं उनका भी 2.5 घंटा होगा। दिव्य दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त मतलब समय छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सीबीएसई की राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक यहाँ पे देखिएगा सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT CBSI एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11-12 के तक सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक एवं या समकक्ष होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जो 1 to 5 किए हैं, 1 to 5 जो डीएलएड किए हैं उन लोग को 3 इंटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा टेट में, और जो बीएड किए हैं 6 to 8 भरेंगे उन लोग को बीएससी क्वेश्चन पाठ्यक्रमों से पूछा जाएगा। ये कहाँ गया है, देखिए
हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पूछा गया है वो आपको हम बता दे रहे हैं। आगे देखिएगा, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए, यह अधिसूचित सूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। देखिएगा यहाँ पे पूरा वेबसाइट अभी नहीं आया है, जब पूरा आएगा तो आप लोग को फिर से हम वीडियो लेके आएंगे। अभी जितना है उतना के बारे में आप लोग को हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु नियमित प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। देखिए, सामान्य जाति मतलब जनरल को, सामान्य जाति जनरल लोग को देखिए 60 रहेगा, 60 में 40 आना अनिवार्य होगा। प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्त मतलब जो असामान्य जाति जिसमें भाषा अपना चुनना है 60 हो, उसमें होगा 40 आना अनिवार्य होगा। कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत देखिए 60 है, 60 में 40 आना अनिवार्य है। 50 है अनुसूचित जाति का, जिसमें 30 आना अनिवार्य है। 50 है जिसमें अनुसूचित जनजाति का, जिसमें 30 अनिवार्य है। आदिम जनजाति के 50, जिसमें 30 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55 है, जिसमें 35 है। पिछला वर्ग के अनुसूचित के लिए 55, जिसमें 35 है। और अधिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के देखिए यहाँ पे 55 है, जिसमें 35 आना अनिवार्य है। दिव्यांग के 50 है, जिसमें 30 आना अनिवार्य है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आना है वो बता दिए हैं। परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, जिसका उत्तर ओमार्कशीट में होगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जिसका उत्तर ओमार्कशीट पर आपको मतलब ऑफलाइन लिया जाएगा। आप लोग का एग्जाम ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा ओमार्कशीट पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ओमार्कशीट से किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करना होगा, गलत नहीं करना होगा। देखिएगा यहाँ पे झ में है ओमार्कशीट OMR में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। देखिए यहाँ पे है काला या नीला करेंगे। ये आगे देखिएगा, परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत OMR का पूर्ण मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे कुछ गलती हुआ तो वहाँ के जो भी टीचर या जो भी रहेंगे वो जांच नहीं करेंगे, वो अनिवार्य मतलब कहीं गलत हुआ तो वो रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क देखिएगा यहाँ पे, परीक्षा शुल्क वर्ग देखिए 6 to 8 का कितना है। सामान्य जाति प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए देखिएगा, सामान्य जाति के 1 to 5 के लिए 1300 है। 6 to 8 के लिए भी 1300 है। अगर दोनों भरेंगे तो 1500 होगा। ठीक है, अगर दोनों भरेंगे तो 1500, 1300, 1300। अगर दोनों भरेंगे, जनरल लोग का है 1300, 1300। अगर दोनों भरेंगे तो 1500 होगा। ठीक है, और यहाँ अनुसूचित जाति के देखिए 700 है, 700। अगर दोनों भरेंगे तो 800 लगेगा। अनुसूचित जनजाति के 700, 700। अगर दोनों भरेंगे तो 800 लगेगा। आदिम जनजाति के 500, 500। दोनों भरेंगे तो 600 लगेगा। आगे देखिएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 1300 लगेगा, 1300। दोनों भरेंगे तो 1500। पिछला वर्ग का 1300, 1300। दोनों भरेंगे तो 1500। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का देखिएगा 1300, 1300। दोनों भरेंगे तो 1500। दिव्यांग का देखिए 700, 700। दोनों भरेंगे तो 800 लगेगा। यहाँ पे देख लिए कितना नंबर लाना है, कितना पैसा लगेगा, कब डेट है, कब से भराना शुरू होगा, कब
कौन कौन क्लास का भरना है, कितना पढ़ल है उन लोग को भरना है, इसमें क्या पढ़ना है उतना देख लिए आप। अब यहाँ पे देख, शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। अगर आप दे दिए तो इसको वापस नहीं करेगा। ठीक है। इसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियों सही त्रुटि रहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा फल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों के बाद में या परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदन सभी प्रविष्टियों ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैसे ऑनलाइन ही भरना है इसको। 5वां में देखिएगा, प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। मतलब परीक्षा अभी नहीं किया गया है। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं लिया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सहायता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जाएगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थित्व परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी स्वतः रद्द समझा जाएगा। अगर कुछ गलती हुआ तो उसको रद्द समझा जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी ही होंगे। कदाचार अब आरोपित अभ्यर्थी को अगले 2 परीक्षा तक प्रपत्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वैधता उनके शैक्षणिक अभ्यर्थी एवं अन्य वंचित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक सत्यता के फलाफल पर निर्भर प्रभावित करेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर ही शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह पात्र एवं अर्हता का जांच परीक्षा है। देखिए यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बताया है और विज्ञापन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे नोट में पढ़ेगा, विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद मूल सुधार या टाइपिंग मूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। देखिए अभी तो इतना ही तकला वेबसाइट पे आया है दोस्तों। अगर फिर आएगा तो आपको हम बता देंगे, मगर भरना चुकिएगा मत। जो भी बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उन लोग भर दीजिएगा। 22 से स्टार्ट है, 23 से, और 22 अगस्त तक भराएगा ये फॉर्म, इसलिए भर देने में ही रहेगा फ़ायदा। भर दीजिएगा आप लोग। आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। फिर अगर आएगा फिर नोटिफिकेशन तो फिर आपको वीडियो लेकर हम आएंगे।